हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग विद आंचल। और 90% बिगिनर सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन जब बारी आती है कोड को लिखने की तो उन्हें समझ में नहीं आता स्टार्ट कहाँ से करें। इसीलिए आज हम रियल टाइम मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे कैलकुलेटर इन सी में। और इस प्रोजेक्ट से आपके स्विच के इनपुट आउटपुट लॉजिक सब क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक चैलेंज भी दूंगी। सबसे पहले समझते हैं कि हम बनाने क्या वाले हैं। ये एक मेन्यू ड्रिवन कैलकुलेटर होगा जिसमें यूज़र एडिशन करेगा, सब्ट्रैक्शन करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा और डिवीजन करेगा। मतलब एक रियल लाइफ एप्लीकेशन जैसे प्रोग्राम बनेगा। इस प्रोग्राम में हम 4 इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे, यूज़ करेंगे। पहला है वेरिएबल, दूसरा है स्कैनएफ, स्विच केस और लूप। वेरिएबल हम यूज़ करते हैं नंबर को स्टोर करने के लिए, और स्कैनएफ हम यूज़ करते हैं यूज़र से इनपुट लेने के लिए। स्विच केस हम यूज़ करते हैं चॉइस के बेसिस के लिए, ठीक है। और आखिरी में आता है लूप। प्रोग्राम को बराबर चलाने के लिए हम लूप का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप बिगिनर हो तो टेंशन मत लो, सब स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी। अभी हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलेंगे और कोड को हम रन करेंगे। कोड को हम ऑनलाइन कंपाइलर में ही रन करेंगे। आप अपने मोबाइल से भी इस कैलकुलेटर को बना सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से मैं स्टेप बताऊंगी उस तरह से आपको करना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पे आना है और ऑनलाइन सी कंपाइलर सर्च करना है। वहां पे आपको सबसे पहले जो भी वेबसाइट दिखेंगी उस पे क्लिक करना है। प्रोग्रामाइज करके हम वो वेबसाइट का इस्तेमाल करके हम अपना कैलकुलेटर बनाने वाले हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ। आप मेरे स्टेप्स को फॉलो करिए और आपका कैलकुलेटर बन जाएगा। अभी यहाँ पे ये एक हेलो वर्ड का प्रोग्राम जैसे इंटरफेस दिख रहा है। यहाँ पे मैं एक आपको करके भी बता देती हूँ कि कितना इजी है। हाय एवरीवन, सॉरी, कंट्रोल Z और मैं रन करूंगी इसको। नेटवर्क स्लो होने के वजह से वो थोड़ा सा देरी से आ रहा है, पर अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे आउटपुट आ गया है। हाय एवरीवन, यहाँ पे आप सबका स्वागत है इंजीनियरिंग विद आंचल में। और आज हम कैलकुलेटर बहुत अच्छे से बनाएंगे। तो हम इस इंटरफेस को अभी कट कर देते हैं। और सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हेडर फाइल, इंक्लूड करेंगे। अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ, मैं जैसे कर रही हूँ आप वैसे ही करिए। इंक्लूड stdio.h। ये क्या है? हेडर फाइल है जिसे हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। ये इनपुट आउटपुट के लिए जरूरी होती है, हमेशा याद रखो। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे? इंट में उसके बाद में हम देंगे कर्ली ब्रैकेट। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन यही से स्टार्ट होता है। इंट मेन मतलब क्या? यहां से ही प्रोग्राम की स्टार्ट हो रहा है एग्जीक्यूशन होना। अब हम इंटर करेंगे और यहाँ पे इंट चॉइस, सेमी कॉलम, इसे सेमी कॉलम बोलते हैं। अगर हम सेमी कॉलम नहीं देते हैं तो हमारा एरर आएगा। तो एक एक छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए, ठीक है। मेरा यहाँ पे stdio में कॉमा, फुल स्टॉप की जगह कॉमा लग गया था, अभी ध्यान में आया। अब इंट मेन हो गया। यहाँ पे मैं लिखूंगी फ्लोट।
ए कॉमा बी सेमी कॉलम इंटर। अब देखो चॉइस क्या है, यूजर क्या सिलेक्ट करेगा। जैसे कि अब हम कैलकुलेटर बना रहे तो हमें एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सक्रिप्शन, डिवीजन, ये सब चार चीजें हैं। हम चारों में से कोई भी, यूजर मतलब हम कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप में से किसी को मल्टीप्लिकेशन करना होगा, किसी को डिवीजन करना होगा, किसी को सब्ट्रैक्शन करना होगा, किसी को एडिशन करना होगा, इसीलिए वहां पे चॉइसेस दी गई है। जो ए और बी को नंबर स्टोर होंगे, मतलब ए वेरिएबल, मैंने पहले ही आपको बता दिया है वेरिएबल क्या करता है, नंबर को स्टोर करता है। तो यहाँ पे ए और बी नंबर स्टोर करेंगे, ठीक है। अब हम प्रोग्राम को बार बार चलाने के लिए लूप यूज करेंगे। अब लूप कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम व्हाइल ब्रैकेट 1, उसके बाद में और हम कर्ली ब्रैकेट देंगे। और ये इन्फिनाइट लूप है, जब तक ब्रेक नहीं मिलेगा चलता रहेगा। मतलब कि नॉन स्टॉप, आप कोई गेम खेलते हो तो आपका मोबाइल में जितनी चार्जिंग रहती है तब तक वो स्विच ऑफ होता है क्या, नहीं। जब फोन स्विच ऑफ हो जाएगा तब, मतलब जब आपकी चार्जिंग खत्म हो जाएगी तभी फोन स्विच ऑफ होगा। उसी तरह से ये लूप भी है, जब तक ब्रेक नहीं आएगा तब तक वो चलते रहेगा। ये बात हमेशा याद रखना। अब हम मेन लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम लिखेंगे प्रिंट एफ ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर एन डैश डैश डैश। एन स्लैश एन मतलब क्या होता है, हमेशा याद रखना, स्लैश एन मतलब न्यू लाइन होता है, जिससे हमें नई लाइन मिलती है। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कैलकुलेटर, CALUTOR, कैलकुलेटर, फिर वापिस से मैं दूंगी स्लैश एन। यहाँ पे नहीं दी थी मैं, सॉरी, यहाँ पे भी देना है आपको। सेमी कॉलम, लास्ट में सेमी कॉलम हमेशा आपको देना है। फिर उसके बाद में हम लिखेंगे प्रिंट एफ, दूसरे लाइन में प्रिंट एफ ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड कॉमा, और वहां पे लिखेंगे 1 सिस्टम एडिशन। पहले नंबर पे चॉइस हम किसको रखेंगे, एडिशन को रखेंगे। आप इसमें सब्ट्रैक्शन भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, पर मैं अभी यहाँ पे एडिशन लिख रही हूँ, ठीक है। फिर दूसरा है वैसे ही सेम, प्रिंट एफ ब्रैकेट सेमी कॉलम टू सब्ट्रैक्शन। फिर सेमी कॉलम। अब थर्ड है सेम, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और फिर लास्ट में एग्जिट स्लैशन। ओके, मैं बता रही हूँ, वैसे वैसे करिए, आपका भी हो जाएगा। स्लैश एन, यहाँ पे आपको स्लैशन यूज करना है, क्योंकि ये सब कुछ आपको एक नए लाइन में चाहिए होगा। चॉइसेस एक लाइन में आई तो अच्छा रहेगा क्या, वो गज मतलब पूरा वो एक जैसे मिलके
रहा जैसे लगेगा, समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए स्लैश एन डालना है आपको डबल इन्वर्टेड के पहले। एडिशन स्लैश एन, फिर डबल इन्वर्टेड कंप्लीट, इस तरह से सब्ट्रैक्शन भी, फिर मल्टीप्लीकेशन भी वैसे ही, और फिर सेमी कॉलम देना है लास्ट में, फिर इंटर। अभी डिवीजन लास्ट में दे रही हूँ, डिवीजन स्लैश एन सेमी कॉलम, अंदर दे दिया था, हाँ बाहर देना है। अब यहाँ पे मैंने 4 चॉइसेस दी है। अब मुझे प्रोग्राम के बाहर भी निकालना रहता है, इसलिए मैं एक और लाइन ऐड कर रही हूं, प्रिंट एफ। प्रिंट एफ, और वो लाइन क्या है, एग्जिट स्लैश एन। ठीक है, प्रिंट एफ ब्रैकेट डबल इनवर्टेड कॉमा 5 पॉइंट एग्जिस्ट, क्योंकि हम बता रहे हैं कि यहाँ पे ये चॉइसेस खत्म हो रही है। इससे आप ज्यादा भी परसेंटेज निकाल सकते हो, ये सब कुछ कर सकते हो, पर अभी हम 4 का ही देख रहे हैं। स्लैश एन, यूजर ऑप्शन देखने के लिए यूज करते हैं ये सब कुछ। ठीक है, अब हम देखेंगे, इंटर करेंगे, उसके बाद में हम स्कैनएफ लिखेंगे। ब्रैकेट परसेंट डी मतलब क्या होता है, वेरिएबल, कॉमा एंड चॉइस। यूजर अपनी चॉइस इंटर करेगा स्कैनएफ में। स्कैनएफ का काम क्या होता है, यूजर अपनी चॉइस को इंटर करेगा। यूजर मतलब कौन, आप। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है स्विच केस। अब हम लिखेंगे यहाँ पे स्विच ब्रैकेट चॉइस, और उसके बाद में कर्ली ब्रैकेट देंगे। फिर इंटर करेंगे। अब केस 1, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, केस 1, प्रिंट एफ ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड कॉमा रिजल्ट इक्वल्स टू परसेंट टू एफ स्लैश एन, न्यू लाइन, कॉमा ए प्लस बी सेमीकोलन। यहाँ पे क्या हो रहा है, ए प्लस बी क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। अब दूसरे केस में, पहले केस में हम एडिशन कर रहे हैं, दूसरे केस में सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तीसरे केस में मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, और चौथे केस में डिवीजन कर रहे हैं। वैसे ही हमें चारों केस लिखना है, मैं लिख रही हूँ।
ये जो मैंने अभी लिखा वो किसके लिए है? डिवीजन बाय जीरो को अवॉइड करने के लिए है, कि मतलब जीरोस को डिवाइड नहीं करने के लिए, डिवीजन नहीं करने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए मैंने ये लिखा है। अब ये क्या है? डिफॉल्ट। डिफॉल्ट मतलब इनवैलिड चॉइस, जैसे कि वैसे ही होना, मतलब अगर हमने पहले एडिशन चूज किया है तो एडिशन ही रहेगा। ठीक है। गलत इनपुट मतलब ये डिफॉल्ट मतलब क्या है? इनवैलिड चॉइस, ये मतलब गलत आउटपुट को हैंडल करने के लिए यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। इफ चॉइस यहाँ पे पहले ब्रैकेट दीजिए। इंटर ब्रेक। यूजर जब एग्जिट करेगा तो लूप रुक जाएगा। अब प्रोग्राम को रन करके देखते हैं ये होगा क्या। हमने तो सिर्फ स्विच केस एक ही लिखी है, दो और तीन लिखी नहीं है। दो और तीन आपको लिखना है, मैं भी लिखूंगी। अभी आप पहले देखते हैं कि करके देखते हैं, अगर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो हम लिख लेते हैं। एरर आएगा, नेटवर्क के प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा लेट है। मैंने कहा था कि आपने और मैंने दोनों ने भी स्विच केस मतलब चॉइस वन, मतलब चॉइस वन ही लिखा है, एडिशन ही लिखा है। हमने सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन लिखा है क्या? नहीं लिखा है। तो अब हम क्या करेंगे? एडिशन मल्टीप्लिकेशन और सब्सक्रिप्शन भी लिख लेंगे। तो मैंने अभी आप किस मतलब केस वन, केस टू, केस थ्री, केस फोर वो भी लिख लिया है। मतलब केस वन किस तरह से हमने ए प्लस बी, और फिर केस टू में हम ए माइनस बी, और फिर उसके बाद में केस थ्री में ए मल्टीप्लाई बी, और फिर केस फोर में हमने ए डिवाइड बाय बी किया। अभी हमारा एरर आया था, अभी हम रन करके देखते हैं हमारे कैलकुलेटर को, जिस तरह से हमने किया है उस तरह से आउटपुट क्या आता है। आ गया है। अभी देखो यहाँ पे जो हमने मैं चॉइसेस बता रही थी, ये चॉइसेस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन यहाँ पे आ गया है। अभी मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ। ये वन करके दे रही हूँ, वन मतलब मैं एडिशन कर रही हूँ, तो इंटर इंटर करूंगी। फिर अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है? इंटर टू नंबर। हमने जो किया है, अभी प्रोग्राम लिखा है, तो उसमें हमने बताया है कि हमें एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है। तो उसके लिए क्या 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 जरूरी है? टू नंबर जरूरी है। पहला मैं दे रही हूँ 22, इंटर करूंगी, मतलब वन और 22 = 23 हो गया। अब मैं यहाँ पे डिवीजन डिवीजन के लिए फोर लूंगी, और इक्वल्स टू, सॉरी इंटर करूंगी, और 23 इंटर, एक मिनट, आ गया। अभी मैं सब्ट्रैक्शन करके दिखाती हूँ आपको। 26 इंटर 89, सॉरी
3 इंटर 3 मतलब मल्टीप्लीकेशन। ये जो 1 2 3 4 5 है, 5 लिखेंगे तो एग्जिट हो जाएंगे हम। 45 इंटर 45 करेंगे और हमें 5 45 सा कितना होता है वो देखेंगे, ठीक है। इंटर कर रही हूं मैं। आ गया 225। इस तरह से आपने आज का कैलकुलेटर बना दिया है। अगर कुछ भी, ये छोटा सा प्रोजेक्ट लग रहा है, लेकिन इसी लॉजिक से बड़े सॉफ्टवेयर बनते हैं, जैसे कि एटीएम, बैंक सिस्टम, ऐप, सब में मैन्युअल प्लस लॉजिक यूज होता है। आपके लिए एक चैलेंज है, मॉड्यूल %d ऐड करो इस प्रोग्राम में और पावर फंक्शन ऐड करो। क्या क्या ऐड करना है, पहले मॉड्यूल परसेंट ऐड करो, फिर उसके बाद में पावर फंक्शन ऐड करो। और अगर आप कंप्लीट कर लिए तो कमेंट में डन करके लिखना, और उसका जो आपने लिखा है वो भी कमेंट में लिख लेना। और इस तरह से ये कैलकुलेटर का प्रोग्राम आज कंप्लीट होता है। आप मैं इस कोड को पूरे फुल्ली अवेलेबल करा दूंगी डिस्क्रिप्शन में, मैं इस कोड को डाल दूंगी, आप वहां से भी देख के कर सकते हो। अगर वीडियो में अगर कुछ नहीं दिखा होगा तो मैं एक बार फिर से देख लो। यहाँ पे पहले हमने हीडर फाइल लिखी है, फिर इंट मेन, और फिर वाइल लूप का यूज किया है, स्विच केस का यूज किया है, केसेस कैसे लिखते हैं, कैसे क्या करते हैं, वो सब कुछ मैंने बताया। हमने सिर्फ एक केस लिखी थी तो फिर एरर आया था, फिर उसके बाद में हमने चारों पांचों केस लिखी, तब जाके आया ये। तो मैं ये कोड आपको अवेलेबल करा दूंगी। और अगर आपको ऐसे ही प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स के थ्रू सी प्रोग्रामिंग सीखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, इंजीनियरिंग विद आंचल, और ये वीडियो को लाइक जरूर करें। और बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।